हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि बटन क्या होता है, कहाँ यूज में आता है और फ्लटर में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, बटन का मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे एक ही काम होता है कि यूजर उसको ट्रिगर करता है टू परफॉर्म एनी एक्शन। तो आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, चाहे डायलॉग बॉक्स की मैं बात करूं, चाहे अपना मेन यूआई की मैं बात करूं, चाहे आप टूल बार की बात करें, कहीं पे भी अगर आप इसको लगाने, दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग एन एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन इट इज ट्रिगर्ड। मतलब जब भी यूजर इस पर टैप करेगा तो वही एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ एक्शन जो उस पर्टिकुलर बटन पे लिखा हुआ है, कि जैसे लॉगिन है तो लॉगिन वाला काम होगा, प्ले है तो प्ले वाला काम होगा, म्यूट है तो म्यूट वाला काम होगा। तो जो भी एक्शन उसके ऊपर लिखा हुआ है वो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे उसके टैब के ऊपर। ये होता है पर्टिकुलरली द एप्लीकेशन ऑफ बटन। अब फ्लटर के अंदर बटन को कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बटन होता क्या है। बटन्स आर द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स। ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं हम इसको, ग्राफिकली प्रेजेंटेड होता है। और कंट्रोल एलिमेंट्स मतलब कि इससे हमारी मेजॉरिटी में यूआई कंट्रोल रहती है, कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच करवाएंगे, दूसरे स्क्रीन में तीसरी स्क्रीन में स्विच करवाएंगे, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, तो वो डिपेंडेंट रहता है वो पर्टिकुलर कंट्रोल ऑफ द ऐप। तो इसीलिए इसको बुलाया जाता है ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट, which provides a user to trigger an event such as taking actions, making choices, searching things and many more। जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको वो जब बटन चाहिएगा जो यूजर एक्चुअल में ट्रिगर करेगा, मतलब यूजर के एंड पे कंट्रोल होगा कि वो ट्रिगर करेगा, तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको एज एन एक्शन परफॉर्म करना है जब भी वो ट्रिगर हो। तो ये एक मेन रोल होता है हमारे बटन का, और ये कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकते हैं, आपके डायलॉग बॉक्स के अंदर, आपके टूल बार के अंदर, आपके पॉपअप मेन्यू के अंदर, आपकी लिस्ट के अंदर, आप जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं और कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज एन एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं एज एंड व्हेन ट्रिगर्ड। अब बात करते हैं बटन के टाइप्स की, जो आपको कॉमनली फ्लटर के अंदर मिल जाएगी। जब हम फ्लटर की बात करते हैं तो कॉमनली 3 टाइप के बटन यूज में आते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे एज एन आपको फ्लटर ऐप के अंदर दिख रहे होंगे। सबसे पहला आपका आउटलाइन बटन, फिर है फ्लैट बटन और फिर है रेज्ड बटन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो आपका फ्लैट और रेज्ड बटन है ये अब डेप्रिकेटेड हो चुके हैं। फ्लटर जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो उसके साथ में फ्लैट बटन आता था, रेज्ड बटन आता था। अब फ्लैट बटन की जगह यूज में आता है टेक्स्ट बटन, और रेज्ड बटन की जगह यूज में आता है एलिवेटेड बटन। फीचर सारे के सारे सेम ही है, बस इनका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। जहां पे आपका फ्लैट बटन यूज में आता था, वहां पे यूज में आता है टेक्स्ट बटन। तो वही सारी चीजें। फ्लैट बटन का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी शैडो नहीं, एकदम फ्लैट बटन है। ठीक है, जब ऐसा कोई बटन आपको चाहिए तो आप फ्लैट बटन या फिर अगर हम बात करें टेक्स्ट बटन को आप यूज करोगे। हालांकि आगे हम देखेंगे आइकन बटन भी होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन भी होता है, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। उनका जब रिक्वायर्ड रहेगा तो उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा। लेकिन आज जो कॉमनली यूज बटन है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट बटन मतलब सिंपल आपको टेक्स्ट एक बटन के रूप में अगर आपको दिखाना है, उसके ऊपर क्लिक पे कुछ काम करवाना है, तो वो आपका यूज में आएगा टेक्स्ट बटन यानी कि फ्लैट बटन। फिर हम बात करते हैं रेज बटन यानी कि एलिवेटेड बटन। नाम से समझ में आ रहा है, रेज मतलब नीचे हल्का सा आपको क्या दिखेगा, शैडो दिखेगा। जब भी हम बात करते हैं रेज या एलिवेटेड की, मतलब एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, रेज मतलब उठा हुआ। अगर उठा हुआ कोई बटन है तो नीचे शैडो दिखेगा, क्योंकि हमारा जो यूआई है वो 3D नहीं है। हम सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और इल्यूजन में 3D दिखाने के लिए, उसको उठा हुआ दिखाने के लिए हमको नीचे शैडो इंपैक्ट देना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा, जब आप यूज करेंगे रेज्ड बटन। तो रेज बटन या फिर एलिवेटेड बटन, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, रेज बटन अब यूज में नहीं आता। आप यूज करेंगे तो वहां पे लाइन आ जाएगी डेप्रिकेशन की, और वो खुद ही आपको ऑटो सजेस्ट करेगा कि आप रेज बटन की जगह एलिवेटेड बटन यूज करें। उसके बाद में तीसरा आता है आउटलाइंड बटन। आउटलाइन बटन का नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें बटन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली आउटलाइन मिल जाती है। तो जब भी आपको इस पर्टिकुलर टाइप के बटन्स की रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो आप टेक्स्ट बटन को यूज कर सकते हैं। आपको रेज्ड बटन चाहिए यानी कि एलिवेशन चाहिए आपको बटन के अंदर, तो आप एलिवेटेड बटन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बटन में आउटलाइन चाहिए तो आप आउटलाइन बटन भी यूज कर सकते हैं। प्लस आप कोई भी विजेट को, आगे मैं समझाऊंगा कैसे इंक वेल को यूज करते हुए आप कोई भी विजेट के ऊपर टैप परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो एक पर्सपेक्टिव अलग है जब हमको किसी भी अदर देन बटन विजेट के, किसी के ऊपर भी टैप लगाना होता है, किसी के ऊपर भी क्लिक लगाना होता है, तब हम इंकवेल को यूज करते हैं। अदरवाइज जब भी हमको किसी भी यूजर ट्रिगर के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तब हम हमेशा बटन्स को यूज करेंगे। और मैं तीनों ऑप्शंस आपके पास में, इनको एक एक करके हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आप यहाँ पे VS कोड भी यूज कर सकते हैं। आपका जो भी आईडी है,
जो आपका प्राइमरी आईडी है उसको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आईडी का डिफरेंस है, बाकी इंप्लीमेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो, आप भी यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। और अगर आप फेमिलियर है वीएस कोड के साथ में तो आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको लिप फोल्डर मिल जाएगा, वहीं पे आपकी सारी डाट फाइल्स होंगी। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। एंड्रॉइड स्टूडियो में जो बेसिक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में आपको एक काउंटर एप्लीकेशन क्रिएटेड मिलती है। मैंने उस सारे कोड को, रिडंडेंट कोड को हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं बॉडी टैग में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको एप्लीकेशन देखनी बटन्स की, मतलब बटन कैसे यूज करते हैं, बटन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजेट को हटा के यहाँ पे एक बटन यूज ले लेता हूँ। तो बटन के केस में हम सबसे पहले देख रहे हैं टेक्स्ट बटन, तो फ्लैट बटन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप फ्लैट बटन लिखेंगे तो यहाँ पे देखो डेप्लीकेशन आ रहा है, और जैसे ये डेप्लीकेटेड है, आप इसके ऊपर भी अगर क्लास में जाएंगे तो ये बोलेगा दिस इज डेप्लीकेटेड, यूज टेक्स्ट बटन इंस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लैट बटन की जगह क्या यूज करने वाले हैं, टेक्स्ट बटन। तो टेक्स्ट बटन के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं चाइल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं क्लिक हियर। जो भी आपको टेक्स्ट के ऊपर, मतलब जो भी आपको बटन के ऊपर दिखाना है वो टेक्स्ट चाइल्ड के अंदर आएगा, ठीक है। मतलब चाइल्ड के अंदर आपको टेक्स्ट लेना है, वो टेक्स्ट कहाँ अप्लाई होगा, आपके बटन के ऊपर, ठीक है। अब इसके क्लिक पे क्या काम करना है वो आपको मिलता है ऑन प्रेस्ड। ऑन प्रेस्ड के अंदर आपको एक फंक्शन इन्वोकेशन बनाना पड़ेगा। जैसे आपका फंक्शन होता है, फंक्शन का इन्वोकेशन होता है स्मॉल ब्रैकेट ऑन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर आपको जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि यहाँ पे आपका एक्शन आएगा, जो भी आपको एक्शन प्रोवाइड करना है जब भी ये टैप हो, ठीक है। इसके टैब पे मैं आपको बेसिकली प्रिंट करके दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बटन टैब। हालांकि यहाँ पे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट का काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि टेक्स्ट व्यू कैसे चेंज करना है बटन के क्लिक पे। तो वो तब पॉसिबल है जब हमको कॉलम समझ में आ चुका हो, रो समझ में आ चुका हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल विजेट एक साथ अलाइन कर सकता हूँ कॉलम की हेल्प से। तो पहले हम कॉलम और रो को समझेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर, एंड फिर हम आगे इसकी इंप्लीमेंटेशन बटन के क्लिक पे हम उस पर्टिकुलर जगह पे भी करा सकते हैं। मेन मोटो क्या है यहाँ पे, जो भी मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ वो हमारे एग्जीक्यूशन में आना चाहिए जब भी उस बटन पे टैप हो। तो अगर मैं प्रिंट वाला कोड लिख रहा हूँ तो ये हमारे जो कंसोल है, टर्मिनल है, उसमें आपको दिख जाएगा कि जैसे मैं टैप करूंगा तो वहां पे शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लेके टेक्स्ट को सेट करता हूँ इसके क्लिक पे तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल विजेट एक साथ यूज करने पड़ेंगे। और मल्टीपल विजेट एक साथ यूज करने के लिए मेरे को आइदर रिक्वायर्ड रहेगा कॉलम, रो, लिस्ट व्यू, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। उन सबको पहले हम समझेंगे, फिर हम उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, टेक्स्ट बटन टैब्ड, और इसको हम यूज कर लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लिक केयर आ गया। ये हमारा एकदम फ्लैट बटन है, ठीक है। इस पे जैसे ही मैं टैप करूंगा तो मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जो भी हम टैप करेंगे तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने टैप किया, आप नीचे की साइड में देख सकते हैं हमारे लॉग्स के अंदर टेक्स्ट बटन टैप आ चुका है। ये जो हमने प्रिंट करवाया वो आ चुका है। और मैं जितनी बार टैप करूंगा ये आपको यहाँ दिख जाएगा। दैट मीन्स जो बटन के ऊपर एक्शंस हमको परफॉर्म करने हैं वो कहाँ लिखने होंगे, आपको ऑन प्रेस्ड के अंदर। तो जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे एज एन एक्शन वो यहाँ पे परफॉर्म कर दिए जाएंगे जब भी उस पर्टिकुलर बटन पे टैप होगा। अब यहाँ पे आपको एक लॉन्ग प्रेस भी मिल जाता है, ऑन लॉन्ग प्रेस, ये भी एक तरह का फंक्शन है। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको प्रिंट करवाना है। लॉन्ग प्रेस मतलब आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि प्रेस मतलब क्या होगा, ज्यादा देर तक आपने उसने बटन को दबा के रखा होगा, ठीक है। एक तो होता है टैप करना और एक होता है उसको प्रेस करके रखना, ठीक है। तो लॉन्ग प्रेस का भी एक अलग फंक्शनलिटी होती है, आप उसमें अलग काम करवा सकते हैं। सिंगल टैप के ऊपर भी आप अलग काम करवा सकते हैं। मोस्टली लॉन्ग प्रेस यूज में आता है आपके लिस्ट वाले मॉड्यूल के अंदर। जैसे कि आपका लिस्ट कोई शो हो रहा है, उसमें आप लॉन्ग प्रेस करके उसका एक, जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलवा सकते हो, आर यू वांट टू डिलीट दिस चैट, या ऐसे करके जो भी आपको काम करना है वो लॉन्ग प्रेस के ऊपर आप काम करवा सकते हो। और जैसे उस पर सिंगल टैप हो तो आप उसके अंदर जा सकते हो। जैसे कि आप अपने गैलरी में भी जब फोटो सेलेक्ट करते हो तो लॉन्ग प्रेस करते हो, जब फोटो देखनी होती है तो आप उस पर क्लिक करते हो। तो वही सेम एप्लीकेशन है लॉन्ग प्रेस की और सिंपल प्रेस की यहाँ पे इस बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लॉन्ग प्रेस्ड, ठीक है। और अभी वापस इसको हॉट रिलोड करते हैं अपन। तो ये हॉट रिलोड हो चुका है और मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बटन टैप आ रहा है। जब मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो लॉन्ग प्रेस आ रहा है। मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक नहीं किया, इसको माउस को क्लिक करके रखा है थोड़ी देर तक, ठीक है। मैं वापस कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं टैप नहीं कर रहा हूँ, मैं टैप कंटिन्यूसली रख रहा हूँ।
और दबा के रख रहा हूँ अपने माउस को, तो ये होता है लॉन्ग प्रेस। और जब मैं सिंगल टैप कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बटन टैप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट बटन। अब अगर मेरे को रिक्वायर्ड है टेक्स्ट बटन नहीं, मेरे को तो रेज चाहिए, मेरे को तो शेडो चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट बटन है इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम यूज करने वाले हैं एलिवेटेड बटन। अगर देखो आप रेज बटन भी यूज करते हो तो यहाँ पे वही सेम चीज डेप्रिकेशन आ जाएगा आपको। जब इस पे टैप करके जाओगे आप, एक बार मैं लेके जाता हूँ आपको, तो वो ये सेम चीज बताएगा कि यूज एलिवेटेड बटन इंस्टेड। ठीक है, तो अब ये क्या हो चुका है, हमारा डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, एलिवेटेड बटन। देखो डेप्रिकेटेड होने का मतलब क्या होता है कि अभी तो काम में ले सकते हो आप, यूज करोगे तो आपका रेज बटन भी सेम काम करेगा, बट कुछ नया फीचर्स अगर एलिवेटेड बटन में आया तो वो आपको रेज में नहीं मिलेगा। अब जो भी अपडेट्स आएंगे वो एलिवेटेड बटन में आएंगे रेज के रिगार्डिंग। अब रेज में नहीं आएंगे तो पहला चीज तो उसमें अपडेट्स मिलने बंद हो जाएंगे। और हो सकता है जो भी डेप्रिकेटेड चीजें होती है ना, वो डेप्रिकेटेड इसलिए की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ एक साइन के लिए कि भैया अब इनको यूज करना बंद कर दो। अब आने वाले टाइम में इनको हटा दिया जाएगा और इनकी जगह नए जो चीजें आ गई उनको आपको यूज करना है, उन विजिट को आपको यूज करना है। ठीक है, तो अभी तो आपको डेप्रिकेशन में भी दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप स्विच नहीं होंगे, रेज्ड यूज कर रहे हो, लाइन आ रही है, डेप्रिकेटेड चल रहा है, बट एक टाइम के बाद में ऐसा होगा कि वो आपको सजेशन में मिलेगा ही नहीं, रेज बटन विल बी ओमिटेड। ठीक है, तो आपको एलिवेटेड ही दिखेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही आपको डेप्रिकेटेड दिखे, सर्च फॉर दी अल्टरनेट्स, कि भाई अब ये डेप्रिकेटेड हो गया तो अब इसकी जगह क्या यूज में आता है उसको यूज करो, उसको इंप्लीमेंट करो और उसको सारी जगह जहां पे भी आपको ऐप में लगाना है उसको सारी जगह यूज करो। ठीक है, तो ये केवल बटन के केस में नहीं, ऐसा कहीं भी हो सकता है। जब जब अपडेट्स आते हैं, जब जब नई नई चीजें आती है, तो पिछले वाली जो चीजें होती है जो बगी होती है या उनको हटाना होता है, तो वो पर्टिकुलर चीजें क्या हो जाती है, डेप्रिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलिवेटेड बटन की। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट आपको दिखाना है, तो टेक्स्ट आप ले लेते हैं चाइल्ड के थ्रू। चाइल्ड में वही सेम चीज टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम दे देते हैं एलिवेटेड बटन। ठीक है, आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो इसके ऊपर परफॉर्म करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यार ये एलिवेटेड बटन है तो उसके ऊपर मैं एलिवेटेड लिख रहा हूँ। जैसे आपको गाना प्ले करवाना है तो वहां पे प्ले लिखना पड़ेगा, आपको लॉगिन करवाना है तो लॉगिन के लिए आपको बटन का जो टाइटल लिखना है वो क्या लिखना पड़ेगा, लॉगिन लिखना पड़ेगा, सो दैट यूजर को ये पर्टिकुलरली पहले से क्लियर रहे कि इस बटन पे जब टैप करोगे तब आपके क्रेडेंशियल्स ग्रैंट किए जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा और फिर आपको आगे मूव किया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एलिवेटेड बटन। और फिर हम बात करते हैं प्रेस्ड की। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी हम बटन की बात करते हैं। लॉन्ग प्रेस हम देख चुके हैं, सेम वही फंक्शनैलिटी है जो आपकी टेक्स्ट बटन में थी लॉन्ग प्रेस की, वही सेम फंक्शनैलिटी है। ऑन प्रेस पे हम कर देते हैं प्रिंट। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिवेटेड बटन आ चुका है, आप शेडो देख सकते हो इसकी। ठीक है, आपको बटन जैसा फील आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि यार टेक्स्ट बटन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्स्ट बटन की अपनी खुद की एप्लीकेशंस है, एलिवेटेड बटन की अपनी खुद की एप्लीकेशंस है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ज्यादातर आपका एलिवेटेड बटन यूज में आएगा रेदर देन टेक्स्ट बटन, बट जहां आपको शेडो नहीं चाहिए, आपको सिंपल एक बटन चाहिए जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक फ्लैट है वो, आपको कोई भी शेडो नहीं चाहिए, तो उस केस में आपका टेक्स्ट बटन यूज में आएगा। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारे रन को खोल लेते हैं, कंसोल को खोल लेते हैं, और जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो यहाँ पे आ गया बटन प्रेस्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलिवेटेड बटन, और आपको साथ ही साथ डिफरेंस भी पता लग रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर जो कि है हमारा आउटलाइंड बटन। हालांकि ये भी पहले आउटलाइन बटन से था, आप देख सकते हैं ये भी डेप्रिकेटेड हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर भी आपको होवर करके ले जाऊं इस क्लास के अंदर, तो ये कहेगा यूज आउटलाइंड बटन। ठीक है, तो अब आउटलाइंड बटन यूज में आता है, नॉट आउटलाइन बटन। तो आपको क्या करना है, आउटलाइंड बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, डी आएगा, और इसके ऊपर भी फिर से चाइल्ड लेना है आपको। ठीक है, चाइल्ड में आपको टेक्स्ट, टेक्स्ट जो भी आपको उसके बटन के ऊपर दिखाना है, आउटलाइन बटन एंड ऑन प्रेस जो भी आपको इसके क्लिक पे काम करना है, तो हम सिंपल सा प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको हॉट रिलोड करते हैं और एमुलेटर पे चला के देखते हैं कि आउटलाइन बटन कैसा दिखता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हल्का सा मैं जूम करके आपको बताता हूँ, एक आउटलाइन आ चुकी है बटन के चारों तरफ। आई होप आपको विजिबल है। मैंने इसको जूम कर दिया और आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बॉर्डर आ गई जिसको हम आउटलाइन कह सकते हैं। तो ये बेसिकली रोल होता है हमारे आउटलाइन बटन का। इसके क्लिक के ऊपर भी वही सेम फंक्शनलिटी है, कोई चेंज नहीं है, फिर भी हम इसको देख के क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर टैप कर रहा हूँ आप देख सकते हैं आउटलाइन क्लिक, और आप सभी बटन पे एक चीज आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको रिपल इफेक्ट देखने को मिल जाता है कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको एक
क्लिक का इम्पैक्ट दिख रहा है कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक इम्पैक्ट दिख रहा है, जैसे कि आपको पता लग रहा है कि इस पे टैप हुआ है। इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं और ये बाय डिफॉल्ट आपको सारे बटन्स में मिल जाएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आउटलाइन क्लिक्ड, ये क्यों? क्योंकि यहाँ देखो मैंने प्रेस के अंदर क्या किया है, प्रिंट करवाया आउटलाइन क्लिक। तो जो भी काम आप यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे इस ऑन प्रेस के अंदर, वो इसके टैब के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और यही हमारे बटन का एप्लीकेशन होता है कि बटन इसके लिए ही यूज में आता है कि जब भी यूजर उसको ट्रिगर करे, यानी कि टैप करके उसको ट्रिगर करे, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज एन एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो एक्चुअल में परफॉर्म हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।